हेलो, हमको पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। लैंग्वेज हमको दी हुई है a टू द पावर i, b टू द पावर j, c टू द पावर k, वेयर i इक्वल्स टू j और j इक्वल्स टू k। तो या तो i j के बराबर होगा, मीन्स नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b इक्वल होंगे, या तो j k के बराबर होगा, मीन्स नंबर ऑफ b और नंबर ऑफ c इक्वल होंगे। या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, मतलब एक ही पीडीए में दो पाथ होंगे, एक पाथ इसको जनरेट करेगा, दूसरा पाथ इसको जनरेट करेगा। चलिए मान लेते हैं n कि i और j बराबर है और वो किसी n के बराबर है, j और k बराबर है और किसी m के बराबर है। तो ये होगा हमारा a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर k। ये होगा हमारा a टू द पावर i, b टू द पावर m, c टू द पावर m। अब हम अपना कंसेप्ट लिखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने a टू द पावर n, b टू द पावर n बनाना बताया हुआ है। ये देखिए, मतलब सेम साथ में जनरेट हो वो आपको आता होगा, तो ये बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा a टू द पावर n, b टू द पावर n के लिए। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। इसके लिए कंसेप्ट लिखते हैं हम, a और b इक्वल करने हैं, तो अपना वही कॉन्सेप्ट, रीड a, पुश a, रीड b, पॉप। a को रीड करते जाएंगे, a को पुश करते जाएंगे, फिर जब a खत्म हो जाएगा तो b आएगा, b को रीड करेंगे, उस वक्त हम पॉप करने लगेंगे। तो a को हम पॉप करेंगे, एक को पुश कर रहे हैं, जैसे बी मिला एक को पॉप कर रहे हैं, मतलब बी के करस्पॉन्डेंस में एक को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो बी और ए इक्वल होंगे तो दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या रीड करेंगे, सी। तो जब हम सी रीड करें तो कुछ ना करें, कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, ठीक, क्योंकि सी हम कितने भी ले सकते हैं तो हम उनको लेते रह सकते हैं और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। फाइनली जब हमारा सी भी खत्म हो जाएगा और स्टैक में भी हमारे सब खत्म हो जाएगा तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए जनरेट करते हैं। अब देखिए, इसके लिए स्टार्टिंग में ए मिल रहा है तो रीड करेंगे ए। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या ए के आने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ए के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए जितने भी आए वो आ सकते हैं, उनको हमें पुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ए को हम पुश नहीं करेंगे, ए आने पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, नो ऑपरेशन। ठीक है, वी जस्ट मूव फॉरवर्ड इन टेप, हम बस टेप में आगे बढ़ते जाएंगे, स्टैक में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे ही बी मिल जाए हमको, जैसे ही हमको बी मिल जाए हम बी को पुश करने लगेंगे, पुश करेंगे बी को, कब तक, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर जैसे ही सी मिले, जैसे ही हमको सी मिले वैसे ही हम क्या करने लगेंगे, बी को पॉप करने लगेंगे। तो सी के करस्पॉन्डेंस में बी हमारे एक साथ पॉप होते जाएंगे, एक सी के लिए एक बी निकलेगा, ऐसे हमारे बी और सी इक्वल होंगे तो दोनों साथ में ख़त्म हो जाएंगे, बी और सी। और फाइनली इनपुट टेप में भी हमारे कुछ नहीं बचेगा और स्टैक में भी हमारे केवल z नॉट होगा, मतलब कुछ नहीं। तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। हमको आंसर में दो चीज़ें लिखनी होती हैं पीडीए कंस्ट्रक्शन में, एक तो हमको डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होता है, दूसरा हमें उसका ट्रांजिशन फंक्शंस भी लिखना होता है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ओके, स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल सिंबल है इसलिए हम एरो लगाएंगे। इनिशियल सिंबल एरो से दिखाते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट डबल सर्कल से। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। रीड ए, पुश ए। ठीक है, जब ए को रीड करेंगे तो ए को पुश कर देंगे। ए को रीड किया और ए को पुश कर दिया। अब यहाँ और यहाँ क्या होगा, जब पहला ए आएगा, फर्स्ट ए आएगा, तो उस वक्त स्टैक में क्या होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब स्टैक में क्या है, z नॉट। तो जब पहला ए आया तो स्टैक में z नॉट था, तो हमने उस ए को क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड ए आएगा, उस वक्त स्टैक में क्या होगा, ये वाला ए, क्योंकि हमने इसको क्या किया, पुश किया है। स्टैक में क्या होगा हमारे ए।
अब हम क्या करेंगे, फिर से पुश करेंगे, क्योंकि हमने कहा है रीड ए पुश ए को रीड करते जाओ, ए को पुश करते जाओ। ये Z0 है, ये वाला ये ए है, और ये इनपुट टेप वाला ये है, पुश हो जाएगा। अब जितने भी ए आते रहे पुश करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। अब बी आएगा, बी को रीड करेगा। जैसे बी को रीड करेगा स्टेट चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब पुश करना बंद कर देगा। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, पॉप। तो जैसे बी आए उस वक्त क्या हो रहा है, पॉप, और एक नई स्टेट पे पहुंच रहे हैं Q1। जब बी आएगा तब हमारे स्टैक में क्या होगा, उस वक्त हमारे स्टैक में ए होगा, और उसी ए को हमने क्या किया, पॉप कर दिया। ये फर्स्ट बी है हमारा। अब इसके आगे और बी आएंगे तो क्या रिकर्सिव होगी ये, बिल्कुल रिकर्सिव होगा। ये बी आता जाएगा और स्टैक में हमारे ए होगा, उसको हम क्या करते रहेंगे, पॉप। बी आता जाएगा स्टैक में होगा, उसको हम पॉप करते रहेंगे। ऐसे सारे जो ए है वो हमारे पॉप हो जाएंगे। अब क्या आएगा, सी। हम सी रीड करेंगे। जब सी रीड करेंगे तो हम स्टेट चेंज कर लेंगे, ताकि हमको पता रहे कि हमने सी रीड कर लिया है। जब सी रीड करेंगे उस वक्त स्टैक में क्या होगा हमारे, कुछ नहीं, मतलब Z0, क्योंकि सारे बी ने सारे ए को पॉप कर दिया होगा, तो स्टैक हमारा खाली हो गया होगा। करना क्या है, नो ऑपरेशन, मतलब नो चेंज, कुछ नहीं करना है, जो पड़ा है वही रहेगा Z0। यहाँ पे किस स्टेट पे पहुंचेंगे, नई स्टेट Q2। ठीक, आप चाहें तो यहाँ पे इसको लूप में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक सी आया, अब और सी आएंगे, क्योंकि केवल एक सी तो होगा नहीं, बहुत सारे सी होंगे हमारे पास, सी की पावर k है। तो सी आते रहे तो हम रिकर्सिवली इस ऑपरेशन को करते रहेंगे कि सी आता रहे तो स्टैक में Z0 हो और Z0 का Z0 ही बना रहे। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा सी खत्म हो जाएगा, इनपुट टेप में हमारे सारे सी खत्म हो जाएंगे। हम कहाँ पे आ जाएंगे, नल पे, मतलब हमारे जो इनपुट टेप है उसमें जो हम रीड करते जा रहे थे वो एंड हो गया। ठीक है, सिंबल्स हमारे खत्म हो गए, तो हमें क्या मिल गया, नल। ठीक है, जब हमको नल मिल गया उस वक्त हमारे स्टैक में क्या है, देखिए Z0। तो क्या हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे, Z0 ही रहेगा, नो ऑपरेशन। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। क्यों पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, क्योंकि हमने ए रीड कर लिया, ए रीड करते करते पुश करते गए, बी रीड किया, ए को पॉप करते गए, ए और बी साथ में खत्म हो गए, जितने सी मिलते गए उनको हमने क्या किया, कोई ऑपरेशन उनमें परफॉर्म नहीं किया, हम बस आगे बढ़ते रहे। जब खत्म हो गया हमारा इनपुट टेप में सिंबल्स, तो हमें पता चल गया कि अब हमारे सी खत्म हो चुके हैं, हमको नल मिल गया, तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पे, मतलब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर k के लिए, i इक्वल्स टू j के लिए ये हमारा PDA बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है PDA j इक्वल्स टू k के लिए। b और c इक्वल होंगे, ये हमारे कितने भी आ सकते हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। स्टेप समझ सकते हैं आप, रीड ए नो ऑपरेशन, रीड बी पुश, रीड सी पॉप। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। यहां से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि या तो हमारा i इक्वल्स टू j है या तो हमारा j इक्वल्स टू k है। तो या तो हमारा PDA में मूवमेंट इस साइड होगा, या तो PDA में मूवमेंट हमारा j इक्वल्स टू k की तरफ होगा। ये j इक्वल्स टू k के लिए अब हम इधर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक की पावर i, b की पावर m, c की पावर m है। अब इसके लिए हम इधर बनाएंगे। ठीक है, देखिए रीड ए नो ऑपरेशन, रीड ए नो ऑपरेशन, ए को रीड करे और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, मतलब जो स्टैक में था वही रहेगा। स्टैक में क्या होगा, जब फर्स्ट ए आएगा हमारा तो उस वक्त स्टैक में हमारे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि Z0 और Z0 ही रहेगा। फर्स्ट ए आएगा तो ये होगा। अब आप सोचिए जब सेकेंड ए आएगा तब भी यही रहेगा,
जब सेकेंड ए आएगा तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि स्टैक में हमेशा जेड नॉट रहेगा, क्योंकि हम कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भी ए आते जाएंगे सारे ए हमारे यहीं पे मूव करते जाएंगे, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और सारे ए हमारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे भी सेम लिखा, यहाँ पे भी सेम लिखा, इसलिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सेम इनपुट के लिए हमारे पास दो पाथ हैं। ये देखिए, ए इनपुट टेप में है, जेड नॉट स्टैक में है। ए इनपुट टेप में है, जेड नॉट स्टैक में है, बट यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं और यहाँ पे हम नो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, दो पाथ हैं, दो अलग अलग ऑपरेशन हैं, इसलिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। चलिए आगे देखते हैं। ए हमारे सारे रीड हो गए और हमने नो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ए हमारे सारे रीड हो गए, नो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम रीड करेंगे बी, और जैसे बी रीड करें क्या करना है? पुश करना है बी को। ठीक है, तो हम स्टेट चेंज कर लेते हैं कि जैसे बी को रीड करेंगे पुश करेंगे। जब बी को रीड करेंगे तो उस वक्त हमारे स्टैक में क्या होगा? जेड नॉट, क्योंकि ए के साथ कोई ऑपरेशन किया नहीं, स्टैक अभी भी हमारा खाली है, पहले भी हमारा खाली था और अभी भी खाली है। तो जब फर्स्ट बी रीड करेगा उस वक्त स्टैक में हमारे कुछ नहीं होगा, तो इस बी को हम पुश कर देंगे और एक न्यू स्टेट पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए इसको Q3। ठीक है, पहला बी मिला है, अभी और बी मिलेंगे क्योंकि b टू द पावर m है। तो जब और भी मिलते जाए तो क्या ये रिकर्सिव होगा? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा? बिल्कुल। तो सेम ऑपरेशन चलता रहेगा, b हमारा मिलेगा और हम b को क्या करते रहेंगे? पुश करते रहेंगे। पर उस वक्त स्टैक में क्या होगा हमारे? उस वक्त स्टैक में हमारे b होगा, जिसको हम पहले पुश कर चुके हैं। देखिए स्टैक में क्या है हमारे? b। स्टैक में हमारे b है और इस b को हमने क्या किया? पुश किया। ठीक है, फर्स्ट b मिला, पुश कर दिया, सेकंड मिला, पुश कर दिया, थर्ड मिला, पुश कर दिया, पुश करते जाएंगे सारे बी यहाँ पे जब तक हमारे खत्म नहीं हो जाते। जब हमारे बी खत्म हो जाएंगे तब क्या आएंगे? सी रीड करना स्टार्ट करेंगे और हम पॉप स्टार्ट कर देंगे, पॉप ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। देखिए सी मिला हमको, सी मिला हमको, स्टेट मान ली हमने Q4। जब सी मिला हमको उस वक्त स्टैक में क्या होगा हमारे? बी, क्योंकि हम बी को ही पुश करें हैं, स्टैक में हमारे बी होगा। और इसी बी को क्या कर देंगे? पॉप कर देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि रीड सी पॉप, और हमें यही करना है। बी को रीड करके पुश करते जाना और सी को रीड करके बी को पॉप करते जाना है। दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, मतलब दोनों इक्वल थे। तो हमने यही ऑपरेशन किया। यहाँ पे सी को रीड किया, स्टैक में बी था, पॉप करना स्टार्ट कर दिया। पहला पॉप किया और हम Q4 पे पहुंच गए। अब ये कंटिन्यूअसली होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लूप लगा देंगे कि सी को रीड करो, स्टैक में क्या होगा? बी, उसको क्या करते रहिए? पॉप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? तब तक चलेगा जब तक कि हमारा सी खत्म नहीं हो जाता है। ठीक, जब हमारे सी खत्म हो जाएंगे तो फिर इनपुट टेप में क्या आएगा? नल। अब Q4 नल पढ़ेगा, Q4 नल पढ़ेगा और उस वक्त स्टैक में क्या होना चाहिए? जेड नॉट, मतलब बी और सी दोनों खत्म हो गए तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? फाइनल स्टेट पे। ये है हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये हमारा फाइनल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आ गया। i इक्वल्स टू जे के लिए ये पोर्शन है और j इक्वल्स टू के लिए ये पोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे था इधर i इक्वल्स टू जे और j इक्वल्स टू के, तो या तो हमारा मूवमेंट इस साइड होगा i इक्वल्स टू जे के लिए, या फिर इस साइड होगा j इक्वल्स टू के लिए। अब हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन बना लेते हैं। यहीं से देखते देखते इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, बहुत इजी रहेगा हमारे। ये स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन का हमारा सिंटैक्स है। इनसे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको समझाया हुआ है। करंट स्टेट, करंट टेप सिंबल, करंट स्टैक, टॉप सिंबल। सामने हमारे स्टेट आती है, अगर चेंज नहीं हो रही है तो यही वाली आएगी, वरना नेक्स्ट आएगी। और यहाँ पे ऑपरेशन पुश पॉप नॉप जो भी हमारा हो रहा होता है। स्टेट ट्रांजिशन फंक्शंस लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 डेल्टा Q0
देखिए एक बार डायग्राम बन गया तो फिर स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन लिखना बहुत इजी होता है, बस देख के तुरंत लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, ए कॉमा, ये वाला लिख लेते हैं पहले, जेड नॉट ए जेड नॉट और क्यू नॉट ये, तो क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट। देखिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा ए और क्यू नॉट पे ये क्यू नॉट कॉमा ए। ओके, अब देखिए एक और है ए कॉमा जेड नॉट पे, ए कॉमा जेड नॉट पे एक और है, कहाँ जेड नॉट जा रहा है और क्यू नॉट पे ये, तो हम कॉमा करके लिखेंगे क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट और यहाँ पे कर्ली ब्रेस। ठीक है, इसके लिए एक ही था। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इस वाले को। ठीक है, क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा ए, कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 कॉमा पॉप ऑपरेशन। ओके, इसको लिखते हैं Q1 कॉमा बी कॉमा ए, सेल्फ लूप है Q1 पे ये और क्या हो रहा है पॉप, तो Q1 कॉमा। ओके, इसको लिख लेते हैं Q1 कॉमा सी कॉमा जेड नॉट, Q1 कॉमा सी कॉमा जेड नॉट इक्वल्स टू Q2 कॉमा जेड नॉट। ओके, देन इसको लिख लेते हैं Q2 कॉमा सी कॉमा जेड नॉट जेड नॉट और Q2 पे ही है, तो Q2 कॉमा जेड नॉट। ये देखिए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमको ये लिखना है बी कॉमा जेड नॉट बी जेड नॉट क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा जेड नॉट इक्वल्स टू, कहाँ पहुँच रहा है Q3, तो Q3 कॉमा बी जेड नॉट। ओके, Q3 पे पहुँच गए। Q3 पे देखिए बी कॉमा बी और बी मतलब पुश हो रहा है, Q3 पे बी कॉमा बी, सेल्फ लूप है Q3 पे ये बी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे Q3 कॉमा सी कॉमा बी Q4 कॉमा पॉप। अब इसको लिखेंगे Q4 कॉमा सी कॉमा बी, Q4 पर ही है एंड पॉप। ओके, Q4 नल जेड नॉट QF कॉमा जेड नॉट। ओके, अब देखिए ये QF वाला हमने इसमें नहीं लिखा है, ये एक मूव हमने नहीं लिखा है, ये लिख लेते हैं। क्या मूव है हमारा, Q2 QF पे पहुंच रहा है, नल कॉमा जेड नॉट और जेड नॉट ही है। ठीक है, Q2 कॉमा नल कॉमा जेड नॉट QF कॉमा जेड नॉट कॉमा जेड नॉट। ठीक, अब सब में हम ये कर्ली ब्रेस लगा लेंगे, लगा लीजिए।
ये हमारे फाइनल स्टेट ट्रांजिशन फंक्शंस आ गए, ये देखिए सारे, ठीक है। इसमें केवल यहाँ पे हमारे पास दो पाथ हैं कॉमा जेड नॉट के लिए, इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर चुके थे हम, ठीक है, इसी से हमने ट्रांजिशन फंक्शन बना लिया। फाइनल आंसर हम पूरे 7 टपल्स के टर्म्स में लिखते हैं, जो पीडीए के हमारे 7 टपल्स होते हैं। चलिए देखते हैं। क्यू, सिग्मा, डेल्टा, गामा, क्यू नॉट, जेड, एफ, ठीक है। जेड, अब देखिए इसी में हम लिख देते हैं क्यू, जितनी हमारी स्टेट्स होंगी सारी, ठीक है। हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू एफ, लिख लेते हैं। क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू एफ, ओके। देन सिग्मा, सिग्मा हमारा क्या है, टर्मिनल्स, ठीक है। सिग्मा टर्मिनल्स, टर्मिनल्स हमारे पास केवल बी सी, ये 3 थे, तो टर्मिनल्स है हमारे ए बी सी। देन डेल्टा, डेल्टा अभी हमने पूरा ऊपर डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो पूरा नहीं लिखेंगे, डेल्टा को डेल्टा ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है हमने, वही है ये, ठीक है। देन गामा, गामा हमारा क्या होता है, स्टैक सिंबल्स। स्टैक में सिंबल्स क्या क्या है, देखिए स्टैक में सिंबल्स क्या क्या हैं, जो पुश किए होंगे वो स्टैक में ही पुश किए होंगे, तो आप देख लीजिए आपने किसको किसको पुश किया है। पुश ए, तो स्टैक में हमारे ए है, ठीक है, एंड पुश बी, स्टैक में हमारे बी है। सी कभी भी हमारे स्टैक में नहीं गया, स्टैक में हमने कभी भी सी को यूज नहीं किया, तो हमारे स्टैक सिंबल क्या है, केवल ए और बी, तो ए कॉमा बी। इनिशियल स्टेट हमने क्यू नॉट ही ली थी, तो क्यू नॉट ही लिख देंगे। देन जेड, जेड हमारा क्या था, इनिशियल स्टैक टॉप सिंबल, और इसको हमने क्या लिया था, जेड नॉट। एफ क्या है, फाइनल स्टेट, क्यू एफ को हमने फाइनल स्टेट लिया था, ये फाइनल आंसर होता है हमारा, ओके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, आगे भी आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए।